दरअसल आपसे मैं यही अर्ज करूँ, यू आर इन अ मच बेटर पोजिशन बिकॉज यू हैव उर्दू ऑल अराउंड यू. Children don't do what you tell them to do. Children do what you do. अगर आप शायरी के मजमूए आपके पास हैं, आप उन्हें पढ़ती हैं, अपने दोस्तों से, अपने घर के लोगों से शायरी डिस्कस करती हैं, कभी कभी कोई शायर आपके घर आता है जो सुनाता है, कभी किसी अफसाने पे घर वालों में बहस हो रही होती है, घर में नॉवल होती है, वो बड़े बड़े राइटर्स का नाम सुन रहे होते हैं, उनके कान में जा रहा होता है, वो उस वक्त करें न करें, लेकिन एक वक्त आएगा जब वो अपनी इन जड़ों को तलाश कर लेंगे. वो एक खातून नारंगी रंग के कपड़ों में, जी मैं आता जी. यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आई एम श्योर अपने 20s में होंगे. आई एम ऑल्सो 26 ईयर ओल्ड. अगर आपको कोई एडवाइस देनी हो लोगों को जो अपनी 20s में हो तो क्या होगी? किताब तो बंद करा दिया आपने, अब और क्या बंद कराएंगे? देखिए, ये जिस रंग के कपड़े पहने हैं तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो सकती थी इनकार करने की, तो अब मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा. तो आपको मैं एक बात बताऊं, और ये बिल्कुल मैं किसी कसर नफसी में या डिप्लोमेसी में नहीं कह रहा हूँ, मुझे कतई ऐसा महसूस नहीं होता है कि आजकल के जो यंगस्टर हैं उनको मेरी एडवाइस की ज़रूरत है. I honestly believe that they are much better people than us. Honestly. ये कितने दिनों तक अच्छे रहेंगे वो देखने वाली बात है. हो सकता है कि जब ये ज़िंदगी में दाखिल हों तो धीरे धीरे इन पे भी वही मैल जम जाए जो हम पे जमा है, लेकिन ये हमसे बेहतर लोग हैं. इनमें सेंस ऑफ जस्टिस हमसे ज़्यादा है, फेयरनेस ज़्यादा है, और जो जेंडर रिलेशनशिप है वो कम से कम हमारी नस्ल से तो बेहतर है. हालांकि दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन फिर भी बेहतर है. तो मैं इन्हें क्या मशवरा दूंगा, यही ज़रूर कहूँगा कि देखो भाई, ये जो दो एंड्स हैं, ये टेम्परेरी मेंबरशिप है. जो दुनिया है, ये क्लब है, ह्यूमन जो इंसानी माशरा है, ये इसमें टेम्परेरी मेंबरशिप मिलती है. अब आप आए इस क्लब में तो हकीकत ये है कि इससे पहले जो मेंबर्स थे और वो चेकआउट कर गए हैं, उन्होंने इस क्लब में बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं. ये माइक मैंने तो नहीं बनाया है, ये जो बल्ब हैं ऊपर ये हमने तो नहीं बनाए हैं, ये रोशनी जो इसमें है, ये इस तरह की इमारतें तो हमने नहीं ईजाद की है. ये कुछ और लोग थे जो ये सब कुछ करके गए थे जिसका हमें एडवांटेज है. तो दो चॉइसेस हैं हमारे पास कि एक, कम से कम इस क्लब को बिगाड़े नहीं, जहाँ इतनी फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं सिर्फ पैदा होने की वजह से, और अगर हो सके तो क्विट करने से पहले थोड़ा सा हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करके चले जाएं. ये है असली बात. कुछ कर लें, किसी मर्द से पूछ लें, क्योंकि ख़वातीन का पलड़ा वैसे भारी है. अच्छा चले, जिनके हाथ में किताब है जावेद साहब की, से मैं ये जो मेरे साथ अब ये तय करना मुश्किल है ना कि कौन मर्द है. देखते हैं. जी जी, आप अगर बावाज़े बुलंद ही पूछ, जिनके पास किताब है जावेद साहब. जी गो है. जी हुजूर. गुर्बत को जो है वो दूर कर सकते हैं और कैसे अपस्किल कर सकते हैं, उसके लिए काइंडली एडवाइस दीजिए. ओके, गुर्बत बहुत ज़्यादा है. ये गुर्बत माली गुर्बत की बात हो रही है या जहनी गुर्बत की? माली गुर्बत. तो गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो अब क्या किया जाए? देखिए, जो शायर अदीब हैं उनका इस सिलसिले में कंट्रीब्यूशन इतना हो सकता है और होता है अक्सर कि वो आपको इस सिचुएशन से सेंसिटाइज करते हैं कि देखो भाई, तुम अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हो, लेकिन ये भी एक वाक़या है जो सरजद हो रहा है. बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आ गया, भोपाल के एक शायर थे मोहम्मद अली ताज, तुम्हारी बज़्म से बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी. तो
तो आपको शायर और अदीब वो बता देते हैं कि मसला है, लेकिन दरअसल वो कोई इकोनॉमिस्ट या एडमिनिस्ट्रेटर्स तो है नहीं, ये काम उनका है और उन्हें करना चाहिए। हकीकत ये है कि मैं समझता हूँ इस बर्रे सग़ीर के बारे में कि एक जिस तरह से एक बच्चा बड़ा होता है तो उसकी धीरे धीरे अक्ल बढ़ती है, भले वो पढ़ा लिखा ना हो, गांव में हो, लेकिन फिर भी उसकी अक्ल बढ़ती है। उसी तरह नेशंस होती हैं, उनकी भी एक कलेक्टिव विजडम होती है। हमारी आपकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है, इस ज़मीन पे लोग हज़ारों साल से रह रहे हैं। आपके पास तक्षशिला, मोहनजोदारो, हड़प्पा है, ये आपकी कब की तहजीब है। तो एक कलेक्टिव जो सेंसिबिलिटी है वो मैं समझता हूँ बर्रे सग़ीर के लोगों में, एक आम आदमी में उसका IQ, उसकी इंटेलिजेंस अच्छी खासी है। वो बहुत बेवकूफ़ नहीं होता, पढ़ लिख के कुछ लोग बेवकूफ़ हो जाते हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं वो बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं होते। उनमें एक कॉमन सेंस और अंडरस्टैंडिंग होती है। मेंटली वी आर extremely gifted people. Honestly, this is not trying to pat on my back कि मैं यहाँ का हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ अपने आप को कि सब हिंदुस्तानी रहते और यहाँ बैठा हूँ तो आपको भी शामिल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वाकई एक चूँकि जो पुरानी नेशंस है जिनकी इतनी पुरानी तारीख है उसमें भी तो एक कलेक्टिव विजडम तो चलेगी ना, कहीं का आपके मुहावरों में होती है। आपने बुजुर्गों से बचपन में डांट खाते वक्त जो बातें सुनी थी वो आपके कान में रह जाती हैं। कहीं एक तजुर्बा, कोई शऊर ज़िंदगी का है। ज़रा सा फोकस चाहिए, ज़रा सी, बहुत ज़्यादा ईमानदारी की वजह थोड़ी सी ईमानदारी रख ले, ये बहुत अच्छी जगह हो सकती है। आपसे एक बात अर्ज़ करूं, नक्शा उठा के देखिए, मुल्क अकेले बहुत आगे नहीं जा पाते हैं, रीजन्स जाते हैं। We have, I can say with total confidence and pride that we have, in India, we have done a lot of good work, and from 47 till today we have reached miles and miles. But it could be even better. It could be even better. Today we are one of the most industrialized countries of the world. लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था अगर पूरा रीजन हमारे एक दूसरे के साथ हो। आप देखिए वेस्ट यूरोप एक कंडीशन में है, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एक कंडीशन में है, मिडल ईस्ट एक कंडीशन में है, फार ईस्ट मोर और लेस एक कंडीशन में है, नॉर्थ अमेरिका एक कंडीशन में है, साउथ अमेरिका एक कंडीशन में। तो ये रीजन्स हैं जिनका एक मिजाज बनता है, एक दूसरे से कोऑपरेट करें या ना करें। करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो सबका नुकसान है। मैं आप पे आता हूँ, ये यहाँ पे आ जाइए। तब तक मुझे एक सवाल जो किसी ने भेजा, शरारत भी तो शर्त है ना, संजीदगी भी ठीक है। किसी ने सवाल पूछा है कि जावेद साहब ये बताइए कि आप में और शबाना में दोस्ती ज़्यादा है या मोहब्बत? वो मोहब्बत ही नहीं है जिसमें दोस्ती ना हो, और वो दोस्ती या मोहब्बत सच्चे ही नहीं है जिसमें इज्जत ना हो, और वो इज्जत झूठी है जिसमें इख्तियार न दिया जाए। मैंने तो एक जगह लिखा है कि भाई हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है कि शादी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये लफ्ज़ जो है ना, हस्बैंड वाइफ, शोहर बीवी, ये लफ्ज़ जो है ये बड़े गड़बड़ है। हुआ ये है कि अब कई हज़ार साल पहले पहाड़ से लुढ़काए गए थे और जैसे जैसे नीचे आए, चलिए बता दिए, आप ही बता दीजिए, बैठिए एक मिनट। तो इसमें बहुत काई लिपट गई है, तो इन लफ्ज़ों को एक सेकंड को अलग रख दीजिए और ये सोचिए कि दो इंसान एक दूसरे के साथ खुश कैसे रह सकते हैं। जब आप ये लफ्ज़ हटा के सोचेंगे तो बहुत सिंपल बात,
दो इंसान तभी एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं अगर वो एक दूसरे के एहसासात का, एक दूसरे के ख्वाबों का, एक दूसरे की उम्मीद का, एक दूसरे की खुददारी का, एक दूसरे की कोशिश का एहतराम करें। अगर वो नहीं करेंगे तो बज़ाहिर ऊपर सब चलता रहेगा, लेकिन कम से कम उनमें से एक, और मुमकिन है कि दोनों नाखुश हों, लेकिन कम से कम एक तो नाखुश रहेगा और रहा है सदियों तक। तो अब ये काम बंद होना चाहिए और हमको एक दूसरे की इज्जत करना सीखना चाहिए। ये मोहब्बत बहुत हो गई। अब आप दोस्ती कीजिए जो इक्वल फुटिंग पे होती है। आदतें सदियों से बिगड़ी हुई हैं, तकलीफ होगी आपको थोड़ी, लेकिन अब बेहतर यह है कि आप सुधर जाए। जी मेरी बहन, एक तो बहुत खुशी हुई आपको अपनी आंखों से सामने सचमुच देख के, जो यकीन नहीं आ रहा कि आप और हम आमने सामने। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे किताबों से दूर हो चुके हैं। आपकी इन खूबसूरत बातों से और इन सब विजडम से कैसे मुस्तफ़ीद होंगे ये बच्चे, क्योंकि ये कैसे समझेंगे ना ये, क्योंकि ये सिर्फ उस जो चीज़ है उसको देखते हैं, किताब नहीं पढ़ते, तो ये कैसे होगा? क्योंकि अगर हम कोई बात करेंगे तो हमारी बात की वो वैल्यू नहीं है जो आपकी बात की वैल्यू है। वो ये कह रही हैं बच्चे बिगाड़ हमने दिए, अब ठीक आप कर। आप ये चाह रही हैं कि आपके बच्चों की परवरिश में करें, क्योंकि हमारी बात तो समझ नहीं आती, बड़े लोगों की बात समझ आती। ऐसा नहीं है। आप ये लोग सोचिए, जो हम लोग भी तो बच्चों को एक लेटर बॉक्स की तरह समझते ना कि कॉन्स्टेंटली हम उन्हें विजिट देते रहते हैं, तो वो भी पक जाते हैं बच्चे, भाई क्या हर बात पे ये हमें अक्ल सिखा रहे हैं। तो ज़रा इसे थोड़ा सा हम लोगों को राशनिंग करनी चाहिए। तो लाहौर में जारी फैज़ फेस्टिवल से भारतीय मुसन्निफ़ और शायर जावेद अख्तर सेशन से